भले ही तुम्हें खुले छत के नीचे सोना बहुत पसंद है, ऊपर आसमान दिखते रहते हैं, चंद्रमा की हल्की सी रोशनी आंखों पर पड़ती रहती है, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन अगर छत पर साफ सफाई नहीं है या तुमने स्थान परिवर्तन किया है और तुम्हें ठीक से नहीं पता है, तो फिर घर पर जाओ और कमरे के भीतर ही सो। खुले आसमान में सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, इसलिए जहाँ भी सो, जहाँ भी रहो, ठोक ठठा कर पहले ये देख लो, जान लो कि किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, तभी वहाँ पर रहो, अन्यथा मत रहो। एक डर तुम्हारे अंदर डालने की कोशिश की जा रही है और इसलिए तुम्हें गलत तरीके से कुछ चीज़ों का चित्रण करके दिखाया जा रहा है कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तुम किसी भी स्थान से मत डरो। एक बात मैं बताता हूँ, अगर कोई तुमसे ये भी कह रहा है ना कि वहाँ किसी आत्मा का वास है या कुछ ऐसी वैसी शक्तियाँ मौजूद हैं, तुम उस शक्ति को मन ही मन एक बार प्रणाम कर लो और कह दो कि तुम किसी का कुछ भी बिगाड़ने, कुछ भी अनिष्ट करने नहीं आए हो। तुम केवल अपना कार्य करोगे और फिर तुम चले जाओगे। अगर ऐसा कुछ होगा भी ना और तुमने इस तरह से किया, तो फिर तुम्हें कोई कभी भी तंग नहीं करेगा। और जिस जगह का जो नियम है, समय से आना, समय से जाना, उसका पालन करो, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ ही साथ इन सारे विषयों पर ज़्यादा बातचीत मत करो। एक बात कहूँ, इस संसार में अनेक शक्तियाँ मौजूद हैं। तुम जो सड़क पर गुजरते होगे, जाने कितनी शक्तियाँ उस वक्त वहाँ पर भ्रमण कर रही होती होंगी, कितनी शक्तियाँ तुम्हें देख रही होती होंगी, कितना कुछ हो रहा होता होगा। पर क्या कभी किसी ने तुम्हारा अनिष्ट किया? नहीं ना, क्योंकि तुमने कभी किसी के बारे में बुरा करने का नहीं सोचा। तो इसलिए अभी भी बस तुम किसी का बुरा मत करना और फिर किसी से डरो भी मत। लेकिन हाँ, जो नियम बनाए गए हैं उसे अनुशासित होकर तरीके से उसका पालन करो। इसी बात का केवल ध्यान रखो। तुम्हें 4 चक्के की गाड़ी लेनी है या कोई और बड़ी गाड़ी लेनी है या कोई छोटी वाहन भी लेनी है, तो तुम उसके बारे में अभी सोचो। और कैसे लोगे, कौन सिखाएगा, कहाँ पर रहेगा, पहले इसके बारे में सोच लो। जब ये पता चल जाएगा, तब उसके बाद तुम उसे खरीद सकते हो। मैं तुम्हें एक बात और कहना चाह रहा हूँ वाहन को लेकर, कि बहुत दिन से तुम्हारे मन में चल रहा है कि तुम्हें वाहन लेना है, लेकिन तुम ये समझ नहीं रहे हो अभी कि वो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है वर्तमान में। तो अगर तुम उसे ले भी लेते हो तो शायद तुम्हें उसके किराए ज़्यादा भरने पड़े, तुम्हें उस पर खर्च ज़्यादा आए। तो अभी पहले सोच समझ लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस महीने तो बिल्कुल मत लेना, पहले 2 महीना अपने आप को समय दो। इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि ज़रूरत है या नहीं है। तुम बेहतर जवाब खुद ही दे पाओगे। तुमने मुझसे पूछा, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा है कि लेना हो तो ले लेना, पर 2 महीने रुक जाओ। उसके बाद तो मुझे उम्मीद है तुम मेरी ये बात मानोगे। और हाँ, तुमने किसी से कुछ इच्छा प्रकट की है ना, कुछ पूछा है ना तुमने, तुम्हें सकारात्मक जवाब मिलेगा, पर जवाब मिलने में थोड़ा समय लगेगा। कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। तो 1 हफ्ते तक इंतज़ार करो, फिर कुछ अच्छा होगा तुम्हारे हाथों, और कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा बल्कि तुम्हारे हाथों। निश्चिंत रहो, उसके लिए चिंता मत करो। हर मनुष्य, हर आत्मा अलग अलग यात्रा कर रही हैं, भले ही सबकी मंजिल एक हो। इसलिए किसी से किसी का तुलना नहीं है, तुम भी तुलना मत करो। ना तुलना, ना ईर्ष्या, कुछ नहीं। बस मन में परम शांति और मेरा लगातार जाप, यही होते रहना चाहिए। मेरा तुम्हें मंदिर ना बुलाने का कारण मात्र इतना था कि तुम्हें आना भी तो पसंद नहीं है। तुम तो मेरे दर्शन भी कुछ विशेष ही मंदिरों में करना पसंद करते हो, हर जगह नहीं। और तुम जिन जगहों पर पसंद करते हो, उन जगहों पर भीड़ की वजह से मेरी तुम्हारी बात ही नहीं हो पाती। इसलिए मैंने तब नहीं बुलाया था तुम्हें। अब जब
जिस वक्त मैं थोड़ा खाली बैठूंगा देख लेना, मैं तुम्हें बुला लूँगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, सबूरी रखो और थोड़ा इंतज़ार करो। आयुष्मान भव, यशस्वी भव।